आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि नवनियुक्त शिक्षकों को सैलरी उसके एसबीआई बैंक अकाउंट में दिया जाता है। साथ ही साथ उसके ईपीएफ की कटौती 1800 रुपया प्रति माह होती है। ईपीएफ की कटौती आपके पीएफ अकाउंट में होगा, न कि सेविंग बैंक अकाउंट में। इसीलिए आपको बैंक अकाउंट के अतिरिक्त पीएफ अकाउंट भी खुलवाना है। लेकिन ध्यान दें कि पीएफ अकाउंट आपको खुद नहीं खुलवाना है, बल्कि आपका पीएफ अकाउंट शिक्षा विभाग के अधिकारी खुलवाएंगे। लेकिन आपको अपना दस्तावेज बीआरसी तक पहुंचाना होगा। पीएफ ईपीएफ से संबंधित हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने इससे संबंधित जानकारी विस्तार से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ खाता खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। यह जानकारी सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हो। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेलसंड का कार्यालय आदेश है। सीतामढ़ी का एक प्रखंड है बेलसंड, वहाँ के बीईओ ने यह आदेश निकाला है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी स्थापना प्रशाखा के आदेशानुसार सभी नवनियुक्त शिक्षकों का पीएफ खाता खोला जाएगा। इसके लिए जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वो पंचायत समिति में हो, चाहे नगर पंचायत में हो, चाहे प्रखंड में हो, उन सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7/5/22 को 10 बजे पूर्वाह्न से बीआरसी पर यह डॉक्यूमेंट जमा करें। वह डॉक्यूमेंट है 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस लेटर से स्पष्ट होता है कि पीएफ अकाउंट खोलने के लिए 4 डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। सबसे पहला है आपका बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट जिसे आपने पदस्थापना विवरणी में दिया था, यानी एसबीआई का सेविंग अकाउंट। दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है पैन कार्ड, चौथा डॉक्यूमेंट है 2 पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों, इसके अलावा आपसे एक मोबाइल नंबर लिए जाएंगे और बेसिक डिटेल लिए जाएंगे, नेम, एड्रेस वगैरह। ये बेसिक डिटेल ईपीएफ फॉर्मेट पर भरे जाते हैं। अगर आपके पास ईपीएफ का प्रपत्र नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसे सार्वजनिक किया था। इतना ही नहीं, इसे भरने का सही तरीका भी बतलाया था। आप कंप्लीट वीडियो देखकर ईपीएफ प्रपत्र भरने का सही तरीका सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक हैं तो हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को जरूर विजिट करें। यहाँ हम नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित, नियोजित शिक्षक से संबंधित, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख अपडेट, ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से डिपार्टमेंटल लेटर, चाहे वो कितना भी पुराना हो, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेट, सीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी गूगल पर टाइप करें www.teacherahmed.com।